तो ध्यान मार्ग में इसमें कुछ लोग हैं जो कि बड़ी आसानी से मेडिटेशन में चले जाते हैं, जिनके लिए कि मेडिटेशन बहुत आसान है। मैं मेडिटेशन की विधि पे नहीं कह रहा हूं, चाहे जिस भी विधि से, पर वो जो मेडिटेशन में जा सकते हैं वो है ध्यान का मार्ग, जिसको कि गौतम बुद्ध ने चुना, महावीर ने चुना। ठीक है, ये ध्यान का मार्ग है। तो ध्यान के मार्ग में क्या है कि ध्यान के मार्ग में अपना सारा ध्यान एक जगह एकत्रित किया जाता है। बेसिकली इसको अगर समझें तो ध्यान को ऐसे लगाया जाता है कि धीरे 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 मन शांत होता जाए। ध्यान में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो हमारे अपने विचार हैं, जो कि रुकते ही नहीं, बिल्कुल चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। तो ध्यान मार्ग पे चलने वाले को जब भी वो ध्यान में बैठे तो अपने विचारों को देखे, और जब वो अपने विचारों को देखेगा तो विचारों की स्पीड कम होने लगेगी जब विचारों पर ध्यान जाएगा। और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा विचारों की दौड़ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ध्यान और आगे बढ़ेगा, समय लगता है इसमें, अभ्यास लगता है, जैसे जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा तो विचार समाप्त हो जाएंगे, जिसको कि विचार शून्य बोला गया है। और जैसे ही विचार समाप्त होते हैं, शुरू में एक पल के लिए, आधे पल के लिए विचार समाप्त होंगे, मन मन बिल्कुल विचार शून्य होगा। तो उस आधे पल में, एक पल में आपको एक विराट, अपने को एक विराट रूप में महसूस करेंगे, एक विराटता देखेंगे आप, एक विराटता का अनुभव होगा। अब आप नहीं है, एक बस एक विराट कॉन्शियसनेस है, आधे पल के लिए, एक पल के लिए महसूस होगा शुरू में। और फिर क्या होगा, तुरंत फिर से विचार आ जाएंगे, क्योंकि जिस समय वो विचार शून्य होता है, इंसान एक बिल्कुल इंग्लिश में बोले तो एक्सटेसी के इसमें आ जाता है। और अगर हिंदी में बोले तो एक आनंद में आ जाता है। और वो जो आनंद है ना, वो सिर्फ उसको आनंद नहीं बोले, उसको समझे कि वो एक ऐसा महसूस होता है जैसे एक बहुत हल्कापन, आप जैसे बिल्कुल हल्के होके एकदम आप विराट में मिल गए हो। तो हल्कापन, आनंद, इन सब की अनुभूति एक साथ ही होती है, ये अलग अलग नहीं होती। ये एक साथ इसकी अनुभूति होती है कि आप हल्का भी महसूस कर रहे हैं, आनंदित भी महसूस कर रहे हैं, और विराट भी महसूस कर रहे हैं। उस आधे पल में, एक पल में, जब पहली बार, दूसरी बार, शुरू में जब ये होता है, तो आप जब भी इसको महसूस करते हैं तो आपको एक बार समझ आ जाता है कि आप सिर्फ शरीर तक नहीं है, आप विराट में फैले हुए हैं। और जो ध्यान का ये मार्ग है, धीरे 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 धीरे, आधी पल से एक पल, एक पल से डेढ़ पल, दो पल, ये बढ़ता चला जाता है ध्यान की स्थिति में। और फिर ये एक फिक्स हो जाता है, जो कि फिर निर्वाण की स्थिति है। आप विराट में मिल जाते हो, आपकी कॉन्शियसनेस विराट में मिल जाती है। तो इस शरीर में देखने वाले के हिसाब से, अगर वो बुद्ध को देखता है, महावीर को देखता है, कबीर को देखता है, जिस भी निर्वाण प्राप्त इंसान को देखता है, देखने वाले को एक शरीर जरूर दिखता है। पर निर्वाण वाले मनुष्य को अपनी विराट कॉन्शियसनेस का एहसास पूरे समय होता है। जब उसको पूरा विराट मिल गया तो अब उसको छोटी बड़ी, छोटी मोटी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बहुत सीमित मनुष्य से अब वो एक असीमित, विराट, इनफाइनाइट ब्रह्म।
तो ध्यान योग भी अपने आप में एक पूर्ण रास्ता है, आसान नहीं है, कठिन है। प्रभु ने दिमाग को बनाया है ये चलायमान, जो कि चलता रहेगा हमेशा, रुकता ही नहीं है। उसको, उस पे ध्यान लगा के, उसको शांत करके, उसको बिल्कुल शून्य कर लेना, यह है ध्यान योग का रास्ता। अभ्यास बहुत जरूरी है इसमें। जिनका ध्यान आसानी से लग जाता है उनको भी अभ्यास और समय चाहिए, और अभ्यास करते करते, ध्यान लगाते लगाते वो परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब अगर दुनिया की सेंस में देखें तो गौतम बुद्ध कोई काम नहीं करते, महावीर कोई काम नहीं करते। जब वो ध्यान में बैठे हैं तो दुनियावी तरीके से आप अगर देखें, जो ध्यान के मार्ग में चला गया है, एक जगह पे बैठा हुआ ध्यान लगा रहा है, चाहे वो जगह जो कोई सी भी हो, तो वो दुनियावी हिसाब से तो कोई काम नहीं कर रहा। देखने वाले एक बहुत, जो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में, जो सिर्फ एक भौतिक दुनिया में तक जिनकी नजर है, वो ये देख नहीं पाएगा कि ये ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य कितना बड़ा काम कर रहा है। वो ये नहीं देख पाएगा कि एक ध्यानी जहां पे ध्यान में मग्न बैठा है, अभी चाहे वो परम अवस्था को प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, पर जहां भी वो ध्यान का एक, ध्यान के रास्ते पे चलने वाला एक मनुष्य बैठा हुआ ध्यान लगाकर, वहां पर के पूरे वातावरण में उसके शांत ध्यान की वाइब्रेशन पहुंच रही है, उसकी तरंगे पहुंच रही हैं। वहां पर के पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सब उस शांत तरंग से प्रभावित हो रहे हैं। तो जिसके पास वो नजरें नहीं है, जिसके पास वो समझ नहीं है, वो कह सकता है कि अगर सारे लोग ध्यान करने लग जाए तो संसार रुक जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ध्यानी का ध्यान सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसके अराउंड पूरे वातावरण के लिए है। क्यों? मदमस्त हाथी भी एक बुद्ध के सामने आकर के शांत हो जाता है, क्योंकि वो एक बुद्ध 24 घंटे हर पल परम ध्यान में है। सोते जागते उठते बैठते बुद्ध परम ध्यान में है। मैं सिर्फ गौतम बुद्ध से, बुद्ध का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं, जो भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जो भी परम ध्यान को प्राप्त हो गया, तो उसकी शांत तरंगों में, उसकी शांत तरंग के इन्फ्लुएंस में जो भी आया वो शांत हो गया। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ध्यान ही एकमात्र रास्ता है प्रभु तक पहुंचने का, क्योंकि ध्यान योगी हमारे बहुत सारे, हमारे पास उनके उदाहरण हैं, चाहे वह बुद्ध हो, महावीर हो, ये सब ध्यान के रास्ते से पहुंचे। बुद्ध में ज्ञान भी बहुत है, लेकिन उनका मार्ग ध्यान का था। और जब रास्ता कोई भी चुना हो किसी ने, पर जब वो ब्रह्म को जान लेता है तो उसको ब्रह्म का ज्ञान आ जाता है सभी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञानियों को ही ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। जो भी वहां पहुंचता है, जिस भी मार्ग से पहुंचता है, वहां पहुंचने वाले हर किसी को भक्ति भी ज्ञान भी पूर्ण रूप से मिलता है। मार्ग आपने चाहे कर्म का चुना,
लेकिन वहां पहुंच करके कुछ बचता नहीं है, पूरा संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। क्योंकि कर्म के रास्ते पर भी अगर कोई चल रहा है, तो जब भेदभाव मिट गया तो मन शांत हो गया। मन शांत हो गया तो अब वो फल के लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो कर्म करने के लिए कर्म कर रहा है। अब उसकी फल की चाहत मिट गई। वो कर्म सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो उसका कर्तव्य है। और जब फल की चाहत मिट गई तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया। जब तक कर्म फल की चाहत है, जब तक फल की चाहत में कर्म किया जा रहा है, तब तक वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता है। और जैसे जैसे वो कर्म योगी भी जैसे जैसे बिना भेदभाव के, जैसे जैसे वो सीख जाता है कि भेदभाव नहीं करनी है, वैसे वैसे उसका मन शांत होता चला जाता है। और जैसे कि आपने बोला कि उसको शांति रस मिलता है, क्योंकि मन शांत हो जाता है। वो रात को जब सोने जाता है तो कर्मयोगी को पता है कि मैंने अपना कर्म बिल्कुल सही निपुणता से सबके साथ निभाया है, सबके साथ किया, भेदभाव के बिना किया है। तो वो बहुत शांति से सोता है, उसको शांति रस का प्राप्त हो जाता है, शांति रस की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से ध्यान में भी क्या है, मन को शांत कर रहे हैं, और मन जैसे जैसे शांत होता है ऑटोमेटिकली भेदभाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ध्यान सबके बस की बात नहीं है, पर जिनका ध्यान लग जाता है आसानी से, उनके पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से आसानी से ध्यान में चले जाते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि वो ध्यान पे फोकस करें। अपना मार्ग बार बार बदलना कोई फायदा नहीं देता है। जो मार्ग आपसे नेचुरली, जो मार्ग आपको नेचुरली सूट करता है, उस मार्ग पे चले, और दृढ़ होकर के उस मार्ग पर चले। तो जिनका ध्यान मेडिटेशन आसानी से लगता है, उनके लिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छा मार्ग है। आप बस ध्यान में और ज्यादा अभ्यास करें। और एक ही मैं जो रास्ता बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि ध्यान में आप मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं कि ध्यान में आप किसी रूप पे ध्यान लगाओ, काली के रूप पे, शिव के रूप पे, कोई भी रूप हो गया, हनुमान जी के रूप पे। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपका ध्यान लग जाता है तो ध्यान आप सिर्फ अपने विचारों पे लगाओ, ताकि आपके विचार शांत होते जाए। यहाँ पर एक और बात समझाऊंगा, और अभी ये बात फिर रिपीट होगी जब मैं भक्ति योग की बात करूंगा, फिर से रिपीट होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिसके बारे में ध्यान करोगे, आप उसी को प्राप्त करोगे। तो अगर आप सूर्य देवता पे ध्यान कर रहे हैं, तो आप सूर्य लोक को प्राप्त करेंगे, सूर्य भगवान को प्राप्त करेंगे। आप जिस रूप में ध्यान लगा रहे हैं, आप उस रूप को प्राप्त करेंगे। तो या तो आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी, इन चारों में से कोई रूप चुन लें, या इनके अवतारों में से रूप चुन लें। इसके अलावा अगर आप किसी और रूप को चुनते हैं, तो आप परम धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। अगर आप जो जिनको हम कहते हैं देवी देवताओं का रूप चुनते हैं, तो आप वहीं तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ध्यान लगाने वाले को मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने विचारों पर ध्यान लगाएं, और अपने दिमाग को विचार शून्य तक ले जाने की का प्रयास करें, क्योंकि उस शून्य में सब कुछ है। उस शून्य में पूरा ब्रह्मांड है। शून्य को लोग जीरो समझते हैं, शून्य जीरो नहीं है। शून्य सब कुछ है, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, वो है शून्य।
और इसीलिए जब दिमाग शून्य हो जाता है तो आप एक्चुअल शून्य को, सही शून्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं हर बार यही कहता हूं कि आपके और ब्रह्म के बीच में सिर्फ आपका दिमाग है जो कि आपको भटका रहा है, कभी चाहते पैदा करके, कभी डर पैदा करके, कभी कुछ और पैदा करके। तो ध्यान में चलने वाला मनुष्य सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान लगाए। अगर किसी को याद हो तो मैंने एक सत्संग में बताया था कि रामकृष्ण परमहंस भी बहुत ऊंचा पहुंच के भी अद्वैत को नहीं प्राप्त कर पाए थे। मैं उस पर दोबारा नहीं आ रहा हूं, पर मैं सिर्फ उसको याद दिला रहा हूं कि जिनका मार्ग ध्यान का है वो किसी रूप में ना जाए, सिर्फ अपने विचारों को शांत करने का, विचारों को, दिमाग को शून्य स्थिति में ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास से ये होता जाएगा, और जब उनके विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो उस शून्य में उनको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? ये शुरू होगा आधे पल से, आधे पल, एक पल, अभ्यास करते करते ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर ये परमानेंट हो जाएगा 24/7। तो रूप पे ना करके अगर सिर्फ विचारों पे करते हैं तो वो सत्य लोक निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो जिनका भी ध्यान लगता है वो सिर्फ अपने विचारों पे ध्यान करें। धीरे धीरे विचारों से को कम करते करते अपने आप कम होंगे जब आप विचारों पर ध्यान करेंगे और आप विचार शून्य तक पहुंचे। एक चीज ध्यान करने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि जब विचार शून्यता आधे पल के लिए भी महसूस होती है ना, तो तुरंत आनंद जो होता है उससे ध्यान भंग होता है। आनंद की अनुभूति, पहली अनुभूति आनंद की, आपके ध्यान को भंग कर देती है। फिर आप ढूंढते हो कहाँ चला गया, अभी तो यही था, कहाँ चला गया। और जब आप ढूंढते हो तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो, आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो, और ध्यान एफर्टलेसनेस है। तो ये बातें मान के चलें। ध्यानी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ध्यानी को जब आधे पल के लिए, एक पल के लिए जब वो शून्यता प्राप्त होती है, उसका आनंद प्राप्त होता है, और उस आनंद में उसका ध्यान टूटता है, और बाद में उसको बड़ी खीज उठती है कि ये क्या हुआ, जैसे अभी लड्डू दिखाया और छीन लिया। उस खीज में नहीं पड़ना है। जब आप बिल्कुल, आपकी अपेक्षा नहीं होगी, जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, उस आधि क्षण में, एक क्षण में विचार शून्य हो जाएगा। जब आप कोशिश करेंगे कि विचार शून्य बन जाए, विचार शून्य बन जाए, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सिर्फ आपको ध्यान अपने विचारों पर लगाना है, विचार शून्य होने की तरफ ध्यान नहीं लगाना है। दो बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं विचार शून्य हो जाऊं तो नहीं हो पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। तो आपको ध्यानियों को करना क्या है, विचारों को चलने दें, बस उनको देखें। तब आप जल्दी विचार शून्य होंगे। अगर आप एक एजेंडा लेके बैठेंगे कि मुझे विचार शून्य होना है, तो नहीं हो पाएंगे। आप बिल्कुल बैठे कि मुझे अपने विचारों को देखना है, और उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि विचार कहाँ दौड़ रहे हैं। विचारों को देखना है बस। और जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, विचार शांत होते जाएंगे, आपको फिर से विचार शून्यता महसूस होगी, फिर से आनंद की, हल्केपन का एहसास। लेकिन अब ये पहली बार नहीं है, तो अपने ध्यान को ना टूटने दें। प्रयास, अभ्यास चलता रहे तो ये बढ़ता जाएगा। ये जो आधे पल, एक पल के लिए जो
शून्यता मिलती है, उसको सनातन में बड़ा प्यारा शब्द दिया गया है, सतोरी। उसको कहते हैं सतोरी दी ईश्वर ने। थोड़े समय के लिए आपको निर्वाण का स्वाद दिया। वो जो निर्वाण का स्वाद है, चाहे आधे पल के लिए मिला हो, उस स्वाद को कभी इंसान भूल नहीं सकता है, मनुष्य भूल नहीं सकता है। जैसे कि बिल्कुल आपको आधे पल में वो एडिक्ट बना जाता है। पर उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने एक बार चख लिया, तो अब आप एकदम ये मत सोचे कि बस अब वही चाहिए। अगर आप उसको बिल्कुल अपना ध्येय बना लेंगे तो आप उससे दूर चले जाएंगे, फिर आसानी से नहीं मिलेगा। आप अपने को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब प्रभु ने एक बार चखाया है, फिर देंगे। अभी छोटे से चम्मच से थोड़ा सा, बस एक दाना चखा दिया है, कोई बात नहीं, धैर्य रखें, फिर होएगा। आप अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो आपसे दूर भागता रहेगा। तो ध्यानियों को मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा, कोई नहीं, आपको आधे पल की, एक पल की अनुभूति हुई, चली गई, ऐसे ही शुरू होता है। उसको रिलैक्स करें। आप जितना रिलैक्स्ड होंगे, हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर फिर से आपको वो अनुभूति आ जाए। अगर आपका मन शांत होगा तो वो अनुभूति जल्दी होएगी, दोबारा तिबारा चौबारा होएगी, जल्दी जल्दी होएगी। लेकिन अगर आपने मन में ठान ली कि अरे इस अनुभूति को पकड़ना है, जैसे वो अनुभूति आती है ना, जो पहला किसी का भी जो रिएक्शन होता है उस अनुभूति के, बस पकड़ लो, यही तो चाहिए था, मिल गया, पकड़ लो। और जैसे ही आप समझते हो मिल गया, पकड़ लो, वो गायब हो जाती है, वो अनुभूति चली जाती है। उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। गलती कहाँ होती है लोगों से, बस यही कि वो चाहते हैं कि अब मिल गया, अब छोड़ना नहीं, अब पकड़ लो। जहां ये चीज आती है कि अब मिल गया, पकड़ लो, छोड़ लो, गायब हो जाती है। जब वो अनुभूति मिलती भी है तो उसमें भी प्रभु का कृतज्ञ होना, प्रभु का धन्यवाद करना। चाहे आपको आधे पल के लिए चखने को मिली, पर प्रभु का धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद से मुझे चखने को तो मिला। आज तक सुनते थे निर्वाण की बात, आज प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है। तो अगर उसमें भी हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड रखेंगे, कृतज्ञता रखेंगे कि ये प्रभु के आशीर्वाद से हुआ है, प्रभु की देन है, तो हमें और जल्दी और बार बार उसकी अनुभूति होती रहेगी। तो ध्यान मार्ग में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये कि विचार शून्यता के पीछे ना पड़े, सिर्फ अपने विचारों को देखें, ध्यान दें। और ध्यान योग में जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी रूप में ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निराकार ब्रह्म सत्य लोक तक पहुंचेंगे। धैर्य रखें, ये एक दिन में नहीं होता। और जब आधे पल, एक पल के लिए उस ब्रह्म का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको कि आप पकड़ सके। सिर्फ प्राप्त होता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। उसको पकड़ने की चाहत एक फिर ये दुनियावी चाहत बन जाती है। उसका जो सबसे अच्छा तरीका है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको अनुभूति हुई और चली गई, आप शांत मुद्रा में बैठे और इस चीज पे ध्यान लगाए कि वो कहीं गई नहीं है, वो है। जब आप
ये भाव रखते हैं कि वो अनुभूति अभी भी है आपके पास, कहीं जा नहीं सकती है, तो और जल्दी आपको फिर से वो अनुभूति प्राप्त होती है, आप उसके बहुत करीब बने रहते हैं और बिल्कुल फिर आपकी पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हकीकत भी यही है। जब गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व मिला तो बहुत हंसते थे वो, और लोग पूछते थे कि क्यों हंसते हो आप, इतना क्यों हंसते हो। कहते हैं गौतम बुद्ध कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हंसने वाली बात है, और हंसने वाली बात यह है कि जो मेरे पास थी मैं उसको इतने समय से ढूंढ रहा था। क्योंकि ये शून्यता ने आपको कभी छोड़ा नहीं है। जब आपको समझे कि दोबारा से इसका एहसास होता है, तब आपको लगता है कि ये कुछ भी नया नहीं है, ये तो हमेशा से था मेरे पास, मैं ही थोड़ा भटक गया था, पर ये कहीं नहीं गया। तो इसीलिए गौतम बुद्ध हंसते बहुत हैं, उनको बहुत हंसी आती है कि मैं उसे ढूंढ रहा था जो हमेशा मेरा ही था। उसको ढूंढने में मैंने इतनी जिंदगी, इतनी परेशानी मोल ले ली, कितनी तपस्याएं की, कितना ध्यान किया। तो मैं इसीलिए हर किसी को ये समझाता हूँ, और ध्यानियों को तो खासकर, कि आपका सबसे जो जरूरी चीज है कि आप ध्यानी के लिए कि आप रिलैक्स हो जाए। आप जितना ज्यादा रिलैक्स होंगे उतनी आसानी से आप ध्यान के गहराई में जाएंगे, और जितना ही आप कोई एजेंडा लेके चलेंगे कि मुझे विचार शून्य होना है, आप उतना उससे दूर रहेंगे, उतना उससे दूर जाते रहेंगे। तो ये ध्यान योग के बारे में मैं उसको थोड़ा और डिटेल में पर जान के मैंने इसमें उन बातों को कवर किया जो सबसे जरूरी है। ध्यान कभी भी उन चार रूपों के अलावा किसी और रूप में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी, इन चार रूपों के अलावा ध्यान किसी और रूप में ईश्वर के नहीं लगाना है, क्योंकि यही चार रूप निर्वाण तक लेके जाएंगे। किसी और रूप में निर्वाण तक ले जाने की क्षमता नहीं है। और जो सबसे अच्छा है कि किसी भी रूप में ना लगाए ध्यान, सिर्फ अपने विचारों पे लगाए। धीरे धीरे विचार शांत होते जाएंगे, शांत होते होते विचार शून्य हो जाएंगे, और आप निराकार ब्रह्म को, साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।